नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव न्यूज। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां पर चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगा। पीड़ित ने बताया कि चौकी इंचार्ज और पड़ोसी मिलकर हमारे ऊपर गलत एफआईआर दर्ज कराए हैं, जिसकी निष्पक्ष तरीके से जांच हो और जो तथ्य हैं वो सामने आए। पीड़ित ने बातचीत के दौरान बताया कि महिला मोर्चा जिला मंत्री अनीता मौर्य हूँ। जिस दिन एक कार्रवाई मुकदमा फर्जी डाला गया, उस दिन मेरा पुत्र अमित मौर्य दिल्ली में था। मैंने जो है कि जब मुझे नोटिस आई, उसी दिन मैं पुलिस अखिलेश नारायण सिंह के पास गई और मैंने कहा, मैंने टिकट भी दिखाया कि मेरा लड़का यहाँ नहीं था, आप जो है कि देख लीजिए। उन्होंने कहा कि आप जाइए, मैं काम करूँगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और चार्जशीटर भी लगा दिया। और मैंने GRS पर भी शिकायत दर्ज की, वहाँ पर मेरे पुत्र को गलत साबित कर दिया गया। उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ कि इसको पुनः जांच की व्यवस्था। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है कि अगर ये गलत तरीका से फर्जी है तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ कैसे होता? मैं तो एक जिला मंत्री हूँ। उसके बाद जो है कि ऐसा मेरे साथ किया जा रहा है, जबकि मेरा लड़का था भी नहीं। इतना पावर का ये मिस यूज ना करें, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अखिलेश नारायण सिंह के चौकी इंचार्ज है। कम से कम जब हम अपना जा रहे हैं तो मेरी बात उनको सुनना चाहिए। बलरामपुर मेरी बात को सुना भी नहीं। और जबकि 23 तारीख को उन्होंने चंदन मुझको गाली गलौज धमकी दिया। उसके बाद हमने आपत्ति लेकर गया वहाँ पे चौकी पर, तो उन्होंने मेरी आपत्ति की कोई सुनवाई नहीं की गई। मुझसे पूछा तक नहीं गया कि आपत्ति मैंने अपना दिखाया भी है। उन्होंने जान से मारने की धमकी दिया है, लेकिन उसके बाद भी चंदन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुझसे सबूत मांगा गया और आज जब फर्जी मुकदमा लिखाया गया तो उनसे क्यों नहीं सबूत मांगा गया? इसमें मिली भगत है। अखिलेश नारायण सिंह एकदम हमको परेशान करके रख दिए हैं। हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर मेरा पुत्र मौजूद नहीं है तो फिर क्यों गलत मुकदमा लिखा गया है? जब हम अपना सबूत दे रहे हैं तो मेरा सबूत क्यों नहीं देखा जा रहा है? आज तो मान लीजिए फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर है, आम जनता के ऊपर अगर ऐसा होगा तो वो कहाँ से पेश करेंगे अपनी सबूत? मेरा लड़का तो नहीं था, हमने अपना सबूत पेश कर दिया। लेकिन अगर आपके पास अगर फर्जी मुकदमा रहे और आप साबित नहीं कर सकेंगे तो आप तो मुलजिम घोषित हो जाएंगे। फिर हम चले कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट। अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं हुई तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। मेरे पास तो कोई चारा नहीं है। अब हम अपने पुत्र को कैसे वो करें? मेरा छोटा सा बिजनेस है, हम रोज मुकदमा देखें कि यहाँ कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा है। कम से कम ये फर्जी मुकदमा जब हाई कोर्ट से है कि आपको 7 साल की जेल होगी, तो क्या उनको नहीं पता है? वो अपने पावर का इतना यूज कर रहे हैं, कम से कम मिस यूज ना करें। पुरानी रंजिश कोई नहीं है, बस इतना है कि मेरी जमीन है और उनका जमीन से होते हुए मुझको जाना पड़ता है। इसीलिए एक बार जब मैं लेकर गई तो मेरा ट्रैक्टर भी रोक दिए, मेरे साथ गाली गलौज किए हैं। उनका वीडियो भी मेरे पास है और ये वीडियो मैंने इंचार्ज को दिखाया भी था कि उसने मेरे साथ गाली गलौज किया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुना ही नहीं। मैंने वीडियो दिखाया, मैंने सबूत दिखाया, उसके बाद मेरे पास सारा सबूत होते हुए भी हमको जब चौकी तक यहाँ तक आना पड़ा तो आम जनता क्या करेगी जिसके पास कोई सबूत ना हो? तो कम से कम कार्रवाई नहीं होगी तो पुलिस पर कैसे विश्वास इंसान करेगा? और अभी जिला मंत्री के, जब मैं जिला मंत्री हूँ भाजपा के, उसके बाद मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो इन लोगों के पास कैसे होगा? इसलिए हम उचित कार्रवाई चाहते हैं। हमारे ऊपर झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगा के FIR करा दिया गया। उसी के लिए अखिलेश कुमार नारायण सिंह चौकी इंचार्ज के द्वारा नोटिस दिया जा रहा था, जांच अधिकारी बनाया गया, लेकिन वो उधर से मिल के विपक्षियों से मिल के और हमारे ऊपर जो आरोप है लगा के यहाँ पे जमा कर दिए CO ऑफिस। आरोप क्या लगाए? वही कि उनके द्वार पे जाके और गाली गलौज दिए और जान से मारने की धमकी दी है, यही सब लगाया है। कौन दिए गाली गलौज कोई नहीं दिया था। घटना तो हुई, सिर्फ घटना ही नहीं हुई थी, लेकिन जो झूठे आरोप लगाया जा रहा है हम लोगों के ऊपर। किस बात को लेकर के ये मामला जो उठा, जिसको लेकर के मैं बताऊँ, एक्चुअली उनका प्लाट है बगल से, उनका बगल से प्लाट। अपना नाम? मेरा नाम डॉक्टर संतोष असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे भी इस घटना में गलत तरीके से फंसाने का प्रयास किया गया है, मेरे ऊपर मुकदमा कायम किया गया है, जबकि मैं उस दिन मेडिकल कॉलेज में बच्चों का क्लास ले रहा था, उस घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था।
मुझे विपक्षी राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी के द्वारा उनका लड़का पुत्र चंदन मौर्य जो कि पुलिस चौकी का दलाल है, वो अखिलेश नारायण जो कि पुलिस चौकी इंचार्ज हैं, उनके साथ रोज उनका उठना बैठना है, उनके साथ दारू के साथ घूमता फिरता है जगह जगह पर। हर जो है चाय की दुकानों पर वो दिखाई देता है। उन लोगों ने मिल करके और हमें ये 5 लोगों को मनगढ़ंत तरीके से फंसाने का प्रयास किया गया है और एक पैसा वसूली करने का प्रयास, और हम लोगों की ज़मीन उस रास्ते के बदले उस ज़मीन को लेने का प्रयास करके दबाव बनाया गया है मुकदमा करके, और उसी मुकदमे को पुनर्विवेचना के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सभी लोग। और हम लोगों ने एसपी सिटी को एक दरखास्त दिया है कि पुनर्विवेचना कराई जाए ताकि हम लोगों को न्याय मिल सके। तो एसपी साहब ने क्या कहा है? उन्होंने जो है क्राइम ब्रांच को लिखा है कि इसका पुनर्विवेचना कराई जाए और इसमें जो है सबके साक्ष्य को देखा जाए, इसमें ये लोग शामिल हैं कि नहीं हैं। अगर ये शामिल हैं तो सजा दी जाए, अन्यथा अगर ये लोग शामिल नहीं हैं तो इसको कैंसिल किया जाए, हटाया जाए। चौकी इंचार्ज के खिलाफ चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की जाए।